जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में। और मैं हूं आपका अपना MD शास्त्री। आज हम यहां पर अपने वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं, जैसे कई लोग जो है 2 मंजिला मकान बना लेते हैं, उनके बारे में बताने के लिए। साथ में हमें घर के दरवाजे, खिड़की तथा हमारा मुख्य द्वार, हमारी रसोई में कौन सी दिशा होनी चाहिए, इन सभी बातों का हमने बड़े सरल तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जो भी अपने सपनों के महल को बनाना चाहता है वो सबसे पहले वास्तु के अनुसार अपनी पूरी जानकारी ले ले। अगर आप पर्सनल जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर नंबर चलते हुए मिल जाएंगे, उसके माध्यम से व्हाट्सएप के अनुसार आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी शर्तें, नियम बता दी जाएगी। साथ में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो स्वप्न का घर होता है, जो स्वप्न का महल होता है, जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार जो हो चुका है अभी कलयुग में, कि हमारे परिवार के लिए सबसे पहले हमारे पास में क्या होना चाहिए। यहाँ जीने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी कपड़ा तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन मकान जो होता है उसके लिए हम पाई पाई जोड़ करके अपना कार्य करते हैं। कुछ अपने समय को सिंचित करके, कुछ अपने पैसों को इकट्ठा करके हम ये कार्य करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपका जो सपनों का महल बने, उसमें सभी प्रकार से सुख और समृद्धि रहे, सभी प्रकार से आप सुखी रहें और हमेशा आपका मंगल कार्य होता रहे। इसीलिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर के आता हूँ बार बार में, कि जिस भाई या जिस भी व्यक्ति को अपना अगर वास्तु के अनुसार मकान बनाना हो, सपनों का महल बनाना हो, तो वो अपने इस वीडियो के माध्यम से देख करके बना सकता है। अलग अलग वीडियो में अलग अलग तरीके से मैंने ही सभी सरल तरीकों में आपको हर बात बताने की कोशिश की है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर जरूर कीजिए। जिस भाई व्यक्ति को नहीं मिली है उसे भी प्राप्त हो जाए, जिससे उसका भी स्वप्न पूरा हो जाए, वो आपको दुआ देंगे। आप हमारे साथ में लगातार बने रहा करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर किया करें। शेयर तो आपको करना ही करना है। साथ में मैं आपसे बात कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार जितना भी मैं पढ़ पाता हूँ, जितना भी मेरे को ज्ञान प्राप्त होता है पुस्तकों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, मैं उसी प्रकार आपके सामने ये लेकर के आ जाता हूँ और मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आप भी थोड़ा सा मेरी ओर गौर करके इसे शेयर जरूर किया करें, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ता रहेगा और सब्सक्राइब भी बढ़ते रहेंगे। तथा साथ में कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है या फिर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप ज़रूर बताएगा। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख जाएंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। और ये तो आपको पता ही है कि अगर पर्सनल आपको जानकारी लेनी होगी तो उसमें आपको जो दक्षिणा देनी पड़ेगी वो देनी ही पड़ेगी। कोई खास दक्षिणा नहीं होती है। पूरे घर के बारे में जानकारी लेने के लिए 1100 रुपये दक्षिणा रखी गई है हमारे माध्यम से, तो वो कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो आप वीडियो को पूरा गौर से देखें और अभी आपको जो मैं बोलूँगा वो आपको स्क्रीन पर भी साथ में दिखाई देगा, इसलिए आप उसको पढ़ भी सकते हैं, उसको सेव भी कर सकते हैं। जय श्री गणेश, राधे राधे। चलते हैं फिर अपने वीडियो की ओर। अब बात कर लेते हैं अपने, जैसे बहुमंजिली घरों की तुलना में एक मंजिल वाले मकान अधिक रचना किए जाते हैं, जबकि बहुमंजिली मकान तो हमें भ्रमित कर देते हैं कि वह ऊपर के मकान जाए या नीचे के मकानों में। वहाँ यह भी मान्यता है कि अगर रसोई घर और भोजन कक्ष की तुलना में बैठक ऊंचाई पर होगी तो सारी लाभदायक होगी, मेहमानों के साथ चली जाएगी। अतः शयन कक्ष, अध्ययन कक्ष तथा मनोरंजन कक्ष रसोई घर की तुलना में ऊंचाई पर नहीं होने चाहिए। वैसे यह एक नकारात्मक पहलू ही माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति ऊंचाई से घर में प्रवेश करके फिर कुछ सीढ़ियां नीचे जाकर शेष घर में पहुंचता है तो ऊपर से नीचे आने जाने वाली जो प्रक्रिया अवनीत एवं उसकी श्रेणी में कमी की सूचक मानी जाती है। वैसे फेंग शुई के अनुसार घर का मुंह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए।
इस कारण घर का मुख्य द्वार भी दक्षिणोन्मुख होना चाहिए। रसोई घर का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। किसी भी शयन कक्ष का द्वार रसोई घर में सीधे नहीं खुलना चाहिए। घर के द्वारों एवं खिड़कियों में आमतौर पर 1:3 का अंतर होना चाहिए। घर में लंबे व सीधे गलियारों का न बनना ही उत्तम माना जाता है। घर के अंदर या बाहर एक सीधी लाइन में 3 या 3 से अधिक द्वार नहीं होने चाहिए। ये सारी बातें हम जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो आपको स्क्रीन पे साथ साथ में दिखाई भी दे रही है। तो यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आगे की कि निर्माण की दृष्टि से बहुमंजिली मकानों की अपेक्षा एक मंजिल का मकान शुभ व उत्तम माना जाता है। घर में सर्पिल आकार या सांप की तरह सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। किसी भी घर के मुख्य द्वार का आकार उस घर के आकार के समान अनुपाती होना चाहिए। यदि घर की तुलना में मुख्य द्वार बड़ा हुआ तो व्यक्ति के भाग्य पर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा और अधिक होने पर जहां सीमित हो गया वहीं परिवार में मतभेद भी बढ़ेगा। न छोटा होना चाहिए न बड़ा होना चाहिए, हमेशा समान अनुपात होना चाहिए। फेंग शुई का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि द्वार की ओर आने वाले विषैले वाणों का निराकरण करना आवश्यक होता है। पड़ोसी घरों की कोण वाली छतों की लाइनें, सीधी रेखाएं, गली के बिजली के खंभे, एक अकेला ऊंचा वृक्ष तथा कोई भी पैनी कोण वाली या सीधी चीज का हमेशा व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति का घर टी के मोड़ पर है तो उसके घर की ओर आने वाली सड़क को अदृश्य करने के लिए उस व्यक्ति को घर के मुख्य द्वार पर दर्पण का उपयोग करना चाहिए या फिर कोई बाड़ या वृक्ष लगाना चाहिए। तो ये है जिसके व्यक्ति के घर में टी बन करके उसकी जो सड़क है वो सीधा उसके घर में घुस रही हो तो उसके लिए बताया गया है। पीछे वाले में दक्षिणमुखी अगर घर होना चाहिए ये बताया गया था। तो दक्षिणमुखी जिसका घर होता है उसके घर में खूब इनकम सोर्स होता है, लेकिन वो दिशा देख करके ही रखना चाहिए। परंतु उसमें एक ही कमी होती है, दक्षिणमुखी घर में बीमारी नहीं जाती है। आपको वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब